सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीश भारत पर आप सब लोगों का। और हम आज बात करेंगे मुगल साम्राज्य भाग 3, और जिसमें हम देखेंगे कि अकबर महान था या शैतान। अकबर के विषय में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक, अकबर को महान बनाने के लिए हर प्रयास करती हैं। वो ये सिद्ध करने में लगी रहती हैं कि अकबर इतना महान था जैसे कि सम्राट अशोक महान थे। तो वो स्थापित करने में लगी रहती हैं कि अकबर जो है वो ग्रेट अकबर द ग्रेट। हमने पढ़ा और हमारे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं, अकबर द ग्रेट। और एक दूसरी इतिहासकारों का वर्ग है, विचारधारा है, जो कहता है कि अकबर वैसे ही था जैसे और तुर्क शासक थे। जैसे और तुर्क शासक भारत पर आए, दुनिया भर की कत्लो गारत किया, दुनिया भर के प्रताड़ित करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, और उनका एक बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जैसे दिल्ली सल्तनत तो बहुत छोटा सा साम्राज्य था, उसको सल्तनत कहना भी गाली है। बहुत छोटे से भूभाग पर उनका शासन रहता था। उनका बहुत प्रभाव भारतीय इतिहास पर या भारतीय जनमानस पर नहीं पड़ रहा था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य या शासन के दृष्टिकोण से दो मात्र शासक हुए हैं जिनका भारतवर्ष के ज़्यादातर भूभाग पर अधिकार था। उसमें से एक हैं और पहले हैं अकबर, और दूसरे औरंगजेब, जो क्रूर भी थे और धर्मांध भी थे। औरंगजेब के विषय में तो लोगों को इतिहासकार छुपा नहीं पाते हैं बेसिकली। और अकबर के विषय में उनको कुछ अवसर मिलता है जिसकी वजह से वो उसको महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं। अकबर के संदर्भ में हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें कुछ एजेंडे स्थापित करने का प्रयास किया गया, और वो एजेंडों में सबसे पहले आता है कि अकबर जो है बहुत सहिष्णु शासक था। उसने सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया, और अकबर का काल भारतीय मध्यकाल का स्वर्ण युग तक कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उसने सभी धर्मों को बराबर संरक्षण प्रदान किया और सबको बराबर से ध्यान दिया। इन सब बातों पर हम विचार करेंगे, और ये भी देखेंगे कि अकबर की पक्ष में खड़े हुए जो इतिहासकार हैं वो इतना अकबर का सपोर्ट क्यों करते हैं, और अकबर के जो विपक्ष वाले इतिहासकार हैं वो अकबर को इतना घृणा क्यों करते हैं। अकबर को भी वैसे ही मानते हैं जैसे तुर्क शासक या औरंगजेब या जो भी क्रूरता वाले काम करते थे वो जैसे देखते थे। इस परिप्रेक्ष्य में हम शुरू करते हैं अकबर का इतिहास। तो जैसा कि हमने पिछले दोनों वीडियोज में, दोनों भाग में, पिछली दो मुगल साम्राज्य भाग 1 और भाग 2 में देखा कि किस तरह से बाबर आया और उसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन वो 4 साल ही शासन कर पाया। उसके बाद हुमायूं बैठा। हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन किया, लेकिन अफगानों के हाथों पराजित होकर शेर शाह सूरी ने उसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। और उसके बाद वो 15 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा, और फाइनली मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध को जीतकर अफगानों को पराजित किया, और 1555 में जून में मुगल साम्राज्य की दोबारा स्थापना की दिल्ली पे। और उसके मात्र 5-6 महीने बाद जून में सत्ता प्राप्त की थी उसने, जून 1555, और जनवरी 1556 में उसकी दीन पनाह जो मस्जिद थी, लाइब्रेरी बताते हैं, पुस्तकालय थी, वहाँ से गिरकर
वो कैसे उसकी मृत्यु हो गई। वो अफीम के नशे में रहता था, तो अफीम की वजह से ही उसकी जान गई। अकबर का जन्म राजा बीर साल के यहाँ हुआ 1542 में, और 1556 में तो ये 13-14 साल के थे अकबर। उस समय अकबर कालानौर नामक स्थान पर थे, वहाँ अफगानों से युद्ध चल रहा था, और वहीं पर जब हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली तो उनका एक वफादार दोस्त, उनका साथी जिसका नाम बैरम खां है, बैरम खां ने हुमायूं की मृत्यु की सूचना पाते ही बैरम खां ने कालानौर में ही 15 अक्टूबर 1956 को अकबर का वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन इतना आसान नहीं था दिल्ली को जीत पाना। उस बीच में अफगानों का ही एक सरदार हेमचंद्र जिसका नाम था, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और विक्रमादित्य के नाम से, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके वो गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। लेकिन इसके साथ हेमू और बैरम खां के साथ एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और सूरी साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिससे बाबर जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये दूसरा पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। 1556 में हेमू बहुत पराक्रमी शासक था, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर उधर जब बैरम खां आए तो पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने इकट्ठा हुई, और हेमू और बैरम खां के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें कहते हैं कि हेमू की आंख में एक तीर लग गई, वो अपने हाथी के हौदे में ही गिर गया, और उसके सैनिकों में ये समाचार फैल गया कि हेमू भाग गया या मर गया। तो इस वजह से निराशा व्याप्त हो गई, और हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां से पराजित हुए, और दिल्ली पर पुनः सत्ता स्थापित हो गई मुगलों की। 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में अकबर अपना शासन चलाते हैं। चूँकि 13 साल के ही थे उस समय, तो बैरम खां के ही नेतृत्व में अकबर 1560 तक अपना शासन चलाते हैं। तो वो शासन एक तरह से बैरम खां के द्वारा ही संचालित किया गया। 1560 में आंतरिक कलह और घर की भरम का बहुत ज़्यादा प्रभाव साम्राज्य पर होने लगा, और इस 60 से 62 1560 से 1562 के समय को पेटीकोट शासन कहते हैं। भारतीय इतिहास में इसको हरम शासन या पेटीकोट शासन कहते हैं, जिसमें माहम अनगा जो उनकी धाय माँ थी, जीजा आगा, हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ थी, और अदम खां बेटा था, धाय माँ जो थी माहम अनगा का। तो इन लोगों का प्रभाव रहता है। इस बीच में बैरम खां के साथ क्या हो, बैरम खां एक तो सिया संप्रदाय से आते थे और मुगल सुन्नी थे। हुमायूं का जब निर्वसन हो गया था तो उसमें ईरान के शाह तमिश्क जो खलीफा था, वहाँ का शाह तमिश्क ईरान का, वो सिया खलीफा था। खिलाफत पर सियाओं का अधिकार चल रहा था उस समय। उसने हुमायूं के सामने ये शर्त रखी थी कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे हिंदाल और अस्करी को हराने में, और तुम्हें काबुल और कंधार का क्षेत्र दिलवाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सिया धर्म अपनाना पड़ेगा, सिया मतावलंबी बन जाओ। हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सिया धर्म अपना लिया, और उसका शाह दमिश्क जो खलीफा थे ईरान के, उन्होंने सहयोग किया। और मैंने पूरी कहानी बताई थी पिछली वीडियो में कि किस तरह से उसने हिंदाल और अस्करी को आंखें फोड़कर मक्का भेज दिया कि तुम और शासन स्थापित करा अपना दोबारा से। यहाँ बैरम खां उसी समय से इनके साथ था, सिया था, लेकिन दिल्ली पर शासन होने के बाद सुन्नियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। और बैरम खां को इतिहासकार अकबर को डिफेंड करते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि अकबर ने
स्वयं गद्दी संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हकीकत जो देखा जाए ओवरऑल तो उसमें माहम अनगा, अधम खां और हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ थीं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बैरम खां को कहते हैं कि जब बैरम खां के सामने 3 शर्तें रखी गई, एक प्रांत का सूबेदार बन जाओ आप, या मक्का चले जाओ, वहाँ पे अपना इस्लाम धर्म की पूजा पाठ में अपना टाइम व्यतीत करो, जैसे मक्का भेज देने की रिवायत थी। वैसे तो कोई मुग़ल बादशाह मक्का की हज यात्रा नहीं किया, लेकिन मक्का भेजने की परंपरा थी कि आँख फोड़ के भगा दिया ना, या किसी को साइड करना है तो उसको मक्का भेज दिया जाता था। हुमायूं ने भी अपने 2 भाइयों को भेजा था। अकबर ने भी बैरम खां को कहा कि आप कुछ एक्सेप्ट करो। हम बैरम खां ने इतना बहादुर आदमी जिसने मुग़ल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में इतना अपना योगदान दिया हो, वो किसी भी शर्त पे नहीं माना। वो सब कुछ छोड़कर मक्का जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनको मक्का नहीं जाने दिया गया। रास्ते में अफ़गानों के साथ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर का भी इसमें हाथ था या हरम के लोगों का हाथ था। बैरम खां को रास्ते में ही उनकी हत्या करवा दी गई और अकबर द ग्रेट ने बैरम खां, जिनको बाबा खां कह के संबोधित करते थे, बैरम खां की हत्या के बाद बैरम खां की पत्नी से अकबर ने शादी कर लिया, जो कि बैरम खां की पत्नी उनकी उम्र में महामंगा के बराबर रही होंगी, और उनके बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को मनसबदार बनाया, अपने दरबार में रखा। उनके बारे में हम बताएंगे। नवरत्नों में उनका नाम आता है, अब्दुल रहीम खान खाना, और रहीम नाम से उन्होंने बहुत सारे दोहे भी लिखे हैं। इस तरह से अकबर बैरम खां से छुट्टी पाते हैं, उनकी हत्या करवा के। उसके बाद पेटीकोट शासन शुरू हो जाता है, लेकिन 1562 तक आते आते माहम अनगा और अधम खां दोनों की मृत्यु हो जाती है, और बाप अकबर 1562 से अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर देते हैं। 19-20 साल की उम्र हो गई है, और इनके कुछ महान कार्यों को हम जरूर देखेंगे, जिसका महिमा मंडन हमेशा इतिहास में किया जाता रहा है। महिमा मंडन के पीछे जो उद्देश्य रहता है, वो अगर हम इतिहासकारों को समझ लें कि किन लोगों ने इस तरह का इतिहास तैयार किया और हमारे कई पीढ़ियों से हमें पढ़ाया जाता रहा है अकबर के विषय में, महान कार्यों का निरीक्षण करने के बाद हम इस बात पर आएंगे कि ये महान इतिहासकार अकबर को महान बनाने में क्यों इतना जोर देते हैं। उस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले अकबर के कुछ कार्य देख लेते हैं। अकबर के महान कार्यों को हम देखते हैं, और उसमें सबसे पहला जो नाम लिया जाता है कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा क्या है, इसको आप जान जाइए। जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे लोग, उनको दास बना लिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था। यहाँ पे काबुल, कंधार क्षेत्रों में भेजकर, और वहाँ पे इनकी बोली लगती थी, इनको बेच दिया जाता था। या जो लोग जजिया नहीं दे पाते थे, उनको भी दास बना लिया जाता था। दासों का बताते हैं फिरोज शाह तुगलक समय 40,000 तक दास हो गए थे। तो इस तरह से दासों का ज़्यादा संख्या हो जाने की वजह से उनकी देखभाल या उनके लिए कार्य जनरेट करना भी बादशाह की जिम्मेदारी होगी, वो नहीं हो पाता था, इसलिए उसने दास प्रथा का अंत कर दिया। दूसरा अकबर का महान कार्य बताया जाता है कि 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर क्या है? तीर्थ यात्रा कर अबुल फजल जैसा बताते हैं। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, बैरम खां जैसे सिया था, उसी तरह से एक अकबर के दरबार में एक सिया और रहते थे जिनका नाम था शेख मुबारक। इनके 2 बेटे थे, जिसको हम अबुल फजल और फैजी के नाम से जानते हैं। इन्होंने आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना की, जिससे कोट करके इन अकबर के दरबार में ही रहते थे, अकबर के नवरत्नों में थे, और इन्होंने अकबर की प्रशंसा में बहुत सारा कुछ लिखा। लेकिन इन्हीं के उद्धरणों को देखते हुए हम आगे भी देखते रहेंगे
कि किस तरह का शासन था अकबर का। इनके ही लिखे गए उद्धरणों को ही देखा जाए तो भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम 1563 में देखते हैं कि तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर अबुल फजल अपने आईने अकबरी में लिखते हैं कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने से। और 1564 में इन्होंने जजिया समाप्त कर दिया, जिसको बहुत महिमा मंडित करते हैं हमारे इतिहासकार जो परंपरागत इतिहासकार हैं। हमने पहले भी कई बार बताया है, जब शासक पक्ष सत्ता पक्ष जब इतिहास अपने हिसाब से लिखवाने लगता है तो उसका बहुत नुकसान होता है, उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है इतिहास पर भी और हमारे समाज पर भी, जो उस तरह का इतिहास पढ़ के जिनका बौद्धिक स्तर उस तरह से बनता है, उनकी मानसिकता पूरी तरह से एक अलग बन जाती है अगर हम सही इतिहास नहीं जानते हैं तो। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1564 में उन्होंने जजिया समाप्त कर दिया। जजिया और तीर्थ यात्रा कर के विषय में अबुल फजल अपनी किताब में लिखते हैं कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने से अकबर को 1 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। अब सोचिए कि तीर्थ यात्रा कर मंदिर कहीं जाने के लिए हिंदुओं को कर देना पड़ेगा, तो गरीब आदमियों को या किसी भी आदमी को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम होता था। धर्मांतरण के लिए सिर्फ प्रताड़ित किया जाता था कि आप इस्लाम धर्म ग्रहण करो, हिंदू धर्म अगर ग्रहण करोगे, हिंदू धर्म में अगर बने रहना चाहते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और हमारे पूर्वजों को देना पड़ता था। उसी तरह से जजिया, अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में लिखते हैं कि जजिया गैर इस्लामियों को इस्लाम धर्म में ले आने के लिए एक घृणित कर था जो उनको प्रताड़ित करने के लिए लगाया जाता था। यह ऐसा कर था जिसमें उन हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था क्योंकि गैर इस्लामिक थे, और ये बहुत बेइज्जती के साथ वसूला जाता था। यहाँ तक कि इसको छीना जाता था और उनको थूक दिया जाता था ऊपर। इसको इस तरह से लगाया जाता था कि अमीर आदमी को कम देना पड़ता था, गरीब आदमियों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस तरह से जजिया की वजह से धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हुआ, जिसका कि आईने अकबरी में भी उल्लेख मिलता है और कई समकालीन पुस्तकों में और बदायूनी के लेखों में भी इसका पूरा उल्लेख मिलता है। अकबर ने जब तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर समाप्त कर दिया तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इतिहासकार बताते हैं, लेकिन इतिहासकार ये नहीं बताते हैं कि उसने 1572 और कुछ इतिहासकार 75 कहते हैं, उसने फिर से तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर लगा दिया और फिर से वही प्रताड़ना शुरू हो गई। हटाने की बात तो हमारे जो पेड इतिहासकार वामपंथी का छद्म वेश रख के जो जिहादी इतिहासकार हैं वो बताते तो हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उसने मात्र 10 साल 12 साल में ही फिर दोबारा लगा दिया। अकबर ने 49 साल तक शासन किया है, तो 10 साल अगर वो जजिया हटा देता है, तीर्थ यात्रा कर हटा देता है, तो उसको इतना महिमा मंडित करने का जो प्रचलन हमारे इतिहास में और उसको ग्रेट बनाने के लिए कुछ भी, उसकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए कुछ भी तरह का स्टेटमेंट देते रहे हैं, ये बहुत ही हमारी पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक और हानिकारक रहा है। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं कि जो बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वो दोबारा अकबर ने शुरू कर दी। सिजदा बिल्कुल झुक के सलाम करना, एक तरह से मुजरा करने की तरह था ये, और इसीलिए मेवाड़ कभी झुका नहीं। और दूसरा पैबोस, कि आपको कुछ करना है तो वहाँ पे बिल्कुल दंडवत प्रणाम करना होगा, बिल्कुल लेट जाना है। तो इस तरह की प्रथा अकबर ने फिर से शुरू कर दी थी। और एक सबसे बड़ी जो महान बात बताई जाती है अकबर के बारे में, वो है कि अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी नगर बसाया उसने, तो वहाँ पे एक इबादत खाने की स्थापना हुई, जिसके विषय में तरह तरह का भ्रम फैलाया जाता है समाज में
और कहा जाता है कि इसमें सारे धर्म के लोग आके वहाँ पे वाद विवाद और चर्चा करते थे। 1575 में जिस इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में हुई, उसमें सिर्फ सुन्नी मत के मतावलंबियों को आने की इजाज़त थी शुरू में। बाद में शेख मुबारक, जिसके बेटे अबुल फजल और फैज़ी हैं, ये सिया थे, इनके कहने पर उसने सिया मतावलंबियों के लिए भी खोल दिया दरवाज़ा। और वहाँ पे अबुल फजल की किताब में ही मिलता है कि बहुत सारे मौलाना और मौलवियों पर, जब अबुल फजल तो बहुत तरह से व्यंग और बातें क्वेश्चन उठाते थे, और इस तरह से ये 2 साल 3 साल तक चलता रहा। और जब अकबर ने सभी धर्मों के लिए, जब इन्होंने सारे धर्मों के लिए खोला, सिख जैन बौद्ध सब लोग यहाँ आ सकते हैं, तो उस समय मुसलमान सबसे पहले सुन्नी इन्होंने आना बंद कर दिया और इबादत खाने का कोई मतलब नहीं रह गया। 1578 में जब इसने सबके लिए खोल दिया अकबर ने, तो वहाँ पे कोई भी, अब मुस्लिम आना बंद कर दिए, धीरे धीरे सब लोगों ने आना बंद कर दिया, उसका कोई महत्व नहीं रह गया। इसके बाद अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर मतलब होता है कि बादशाह अपने को सर्वोच्च अधिकारी मान लिया धर्म का भी। जैसे मौलानों में, मुफ्तियों में अगर कोई मतभेद है, जो सिया सुन्नियों में अक्सर होता रहता था, तो अगर मतभेद है तो उसका निर्धारण या उसका निर्णय करने का एकमात्र अधिकारी होगा बादशाह। इस तरह से उसने मजहर की घोषणा की 1579 में। और कहते हैं कि शेख मुबारक जो सिया थे, उनका ही मार्गदर्शन था, उन्हीं के प्रभाव में इसने मजहर की घोषणा की थी, जिसका सुन्नियों ने, उस समय के कट्टरपंथियों ने बहुत विरोध किया। लेकिन ये इस्लामिक सिस्टम है, इसमें कोई हिंदुओं का लेना देना नहीं था। इसी तरह से अकबर को महिमा मंडित करते हुए एक बड़ी बात कही जाती है कि 1882 में उसने एक तौहीद इलाही या दीन इलाही धर्म की स्थापना की। तौहीद इलाही या दीन इलाही क्या है, इसको देख लेते हैं। ये जो परंपरागत इतिहासकार, जो राजसत्ता के वेतनभोगी इतिहासकार हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं दीन इलाही या तौहीद इलाही का, जो अकबर ने 1882 में शुरू किया। इसमें क्या था? तौहीद इलाही या दीन इलाही, इसका अर्थ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दीन इलाही, दीन मतलब गरीब, जो निचला वर्ग है। दीन इलाही, इलाही मतलब अल्लाह, दीनों का अल्लाह, गरीबों का अल्लाह। अकबर तो थे नहीं, वो अल्लाह ही थे। और तौहीद इलाही मतलब तौहीद, जैसे इस्लाम की 5 विचारधाराएं होती हैं, तौहीद, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज, जो ऑप्शनल है। कोई मुग़ल बादशाह या सल्तनत का कोई भी बादशाह वहाँ गया नहीं, लेकिन पैसा पहुँचाया सब ने, सबका पैसा वहाँ जाता था, सब वहाँ से जुड़े हुए थे। और इनका पूरी निष्ठा अरब और ईरान के खलीफाओं के पास ही रहा करती थी। और ईरान के खलीफा और वहाँ के जो खलीफा थे, उनका सिक्कों में नाम चलता ही रहा, खुतबों में नाम चलता ही रहा, वो ख़त्म नहीं किया गया अकबर के समय भी। तौहीद इलाही देख लेते हैं। तौहीद इलाही को ग्लोरीफाई करते हुए बताते हैं कि इसमें सूर्य की पूजा होती थी, इसमें रविवार के दिन सूर्य ज़्यादा चमकता है, इसलिए सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती है। दीन इलाही जो धर्म सो कॉल्ड कहने का प्रयास किया जाता है हमारे इतिहासकारों द्वारा कि दीन इलाही धर्म चलाया सभी जातियों के लिए, उसका अभिवादन का जो रूप था वो अल्लाह अकबर कह के अभिवादन किया जाता था। अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह महान है। इसमें धर्मनिरपेक्षता दिखती है हमारे इतिहासकारों को। ये अकबर की इमेज बिल्डिंग का काम करने के लिए इस तरह की एजेंडे गढ़े गए और इस तरह का बताया गया। दीन इलाही कोई ऐसा धर्म नहीं चलाया, न ही इसको इतने लोग जानते थे। मात्र 18 लोगों ने इसे स्वीकार किया था, जो उसके दरबारी चाटुकार थे। वस्तुतः अगर देखा जाए भारतीय इतिहास को और इतिहासकारों के लिखने के तरीके और उनकी बौद्धिकता के हिसाब से अगर हम मूल्यांकन करें, तो
वस्तुतः अकबर को अशोका द ग्रेट के समकक्ष पहुंचाने के लिए, अकबर को ग्लोरीफाई करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। अब्दुल कासिम नमकीनी की एक किताब है, समकालीन किताब है, मुस्ताके नमकीनी। उसमें वो बताते हैं कि बिलग्राम में अकबर का फरमान आया कि सारे मूर्ति पूजकों को प्रताड़ित करो, उनको कन्वर्ट करो, और जो भी इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं उनको ख़त्म करो। इस तरह का क्रूर शासक था वो। और मैं आगे बताऊंगा, जब इसका राजनीतिक विस्तार और इसके युद्धों के बारे में बताऊंगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि अकबर किस मानसिकता का था। इलाही संवत की शुरुआत 1556 से होती है, जब वो गद्दी पर बैठा, लेकिन शुरुआत किया था इसने 1583 में। और अबुल फजल खुद अपनी पुस्तक आईने अकबरी, अकबरनामा में लिखते हैं कि अकबर जो गैर इस्लामिक थे उनको प्रताड़ित करना ही अपना धर्म समझता था। इन सब चीज़ों को हमारे इतिहासकार कहाँ तक छुपा पाएंगे? इतिहासकार ऐसा करते क्यों हैं, ये हम थोड़े से शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। ये काम अंग्रेजों के समय शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि भारतवर्ष पर बाहरी ही आक्रमण करते रहे हैं, वही शासन करते रहे हैं, भारतीयों को कोई शासन करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बाहरी आक्रमण करके शासन करते हैं। जैसे उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि भारत पर आर्यंस बाहर से आए, उन्होंने शासन किया। उसी तरह से उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि उसके बाद हूण, डच, यूनानी, ये सब बाहर से आके यहाँ पे आक्रमण करते थे, जीतते थे, शासन करते थे। इस टाइप का इतिहास, चूंकि उनको भी अपने आप को स्थापित करना था। जब प्लासी और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो उनको समझ में आया कि हमें तो यहाँ बहुत आसानी से हम शासन करेंगे। और इस तरह से हिंदुस्तानियों के दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कुंठा भरने के लिए इस तरह का इतिहास लेखन प्रारंभ करा अंग्रेजों ने। अब जब आप भारत स्वतंत्र होने के समय पहुंचा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष तो 1000 साल का इतिहास है स्वतंत्रता संघर्ष का। मुगलों के समय, सल्तनत के समय हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में इनका विरोध हो रहा है बढ़ चढ़ के। उसी तरह से अंग्रेजों के समय भी पूरा विरोध होता रहा, मुगलों के समय भी पूरा विरोध होता रहा। जैसे दिल्ली सल्तनत के समय पूरा विरोध होता रहा, उसी तरह से मुगलों के समय पूरा विरोध होता रहा। जो मुस्लिम शासन रहा है, जिस भी क्षेत्र में रहा है, जितने भी क्षेत्र में रहा है, सब जगह दबा के विरोध हुआ है, दबा के विद्रोह होता था। हमेशा स्वतंत्रता संघर्ष का कभी अग्नि बुझी ही नहीं, स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि कभी बुझी ही नहीं इस देश में। मुगलों के क्या, तुर्कों के समय से ही ये चलता आ रहा है। अंग्रेजों ने इस तरह से प्रस्थापित करने की कोशिश किया कि भारतीय तो गुलाम की तरह ही रहने की आदत है, गुलाम ही रहेंगे। दुर्भाग्य से हमारे देश में अब इतिहास इस तरह का बनाया कैसे गया, कौन कौन लोग थे, ये दो लोग कौन थे, जो एक अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और दूसरे जो जिहादी या जो सत्ता पक्ष के गुलाम लेफ्टिस्ट इतिहासकार, पेड इतिहास लिखने वाले लोग, ये दो वर्ग कौन थे, इसके विषय में हम जान लें, तभी हम अच्छे से इतिहास को समझ सकते हैं। इसकी हम शुरुआत करते हैं मोहम्मद हबीब से। ये प्रोफेसर इरफान हबीब के पिताजी थे और मोहम्मद हबीब ने अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री की स्थापना की। और बाद में चलकर मोतीलाल नेहरू, आप जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, आधुनिक भारत में, तो हम बताएंगे कि खिलाफत आंदोलन जब ख़त्म हो गया, खिलाफत आंदोलन समाप्त के बाद मोतीलाल नेहरू ने इसी मोहम्मद हबीब के साथ मिलकर और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में एक स्वराज खिलाफत पार्टी की स्थापना की थी, जिसने चुनाव भी लड़ा था। 1926 में चुनाव जीते और मोहम्मद हबीब भी उसमें चुनाव जीते और काउंसिल के सदस्य बने। और इस तरह से मोहम्मद हबीब मोतीलाल नेहरू से भी जुड़े हुए थे और नेहरू जी को बहुत प्रभावित करने में सक्षम रहे। इसी क्रम में नेहरू जी को रूस भेजकर कम्युनिस्ट वाली विचारधारा उनके दिमाग में भरी गई, या वो जिंदगी भर कम्युनिस्ट का राग अलापते रहे, कम्युनिज्म के पीछे लगे रहे। यहाँ से शुरू होता है षड्यंत्र। इन्हीं लोगों ने 1535 में इंडियन
हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस की स्थापना की और इसका पहला सम्मेलन 1935 में पुणे में हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के शफाक अहमद इसके पहले अध्यक्ष बने। उनका आप अध्यक्षीय भाषण आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से उन्होंने इतिहास किस तरह से लिखना है। इसमें मोहम्मद हबीब बहुत दिनों तक अध्यक्षीय पद पर रहे और इस ग्रुप को ही इतिहास लेखन का कार्य दिया गया। इसी क्रम में 1552 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मध्यकालीन इतिहास विभाग का बहुत बड़ा संस्कार बनाया गया। इतिहास लेखन का कार्य अलीगढ़, इलाहाबाद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे रोमिला थापर एंड कंपनी मिलेगी आपको, इन लोगों ने इतिहास को, एनसीईआरटी को हमें 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी जहाँ चलती है, इसको इस तरह से बनाया जो एक विकृत इतिहास है। जो एक, हमने कई बार बताया है कि जब शासक पक्ष इतिहास लिखवाने लगता है तो उसका प्रभाव इतिहास पर और समाज पर बहुत बुरा पड़ता है। और वही काम किया कांग्रेस ने और उन्होंने अपने ढंग से इतिहास लिखवाने, अपने ढंग से इतिहास गढ़ने का प्रयास किया। उसमें कम्युनिस्टों को शामिल किया गया और कम्युनिस्टों का चोला ओढ़े हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक, आपको बताता चलूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वही जगह है अलीगढ़ जहाँ पे मुस्लिम लीग का केंद्र था। भारत विभाजन में मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ से ही शुरुआत की। इनकी ये सोच थी कि अलीगढ़ पाकिस्तान में मिलेगा, अलीगढ़ पाकिस्तान में ले जाएंगे हम, लेकिन जब अलीगढ़ पाकिस्तान नहीं गया तो इन्होंने वहीं से बैठकर जिहादी इतिहास लिखने की शुरू की, जहरीली इतिहास लिखा। उसी क्रम में 1552 में जवाहरलाल नेहरू ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बहुत ऐड दिया और उसी समय प्रोफेसर इरफान हबीब और नूरुल हसन, आरपी त्रिपाठी, अतहर अली, मिला थापर, ईश्वरी प्रसाद, श्रीराम शर्मा, इन लोगों को ये काम सौंपा गया कि आप ऐसा इतिहास लिखो जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़े और हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर और हिंदू मुस्लिम को एक करने के नाम पर इस तरह का इतिहास परोसा गया जो बिल्कुल आर्टिफिशियल, टोटल आर्टिफिशियल इतिहास, सही इतिहास बताने का प्रयास नहीं किया गया। और ये काम सत्ता पक्ष के इशारे पर और भरपूर सहयोग के साथ इरफान हबीब को विदेश भेजा गया ऐड देकर पढ़ने के लिए। अभी जिंदा हैं, यूट्यूब में उनकी बहुत सारी वीडियो हैं, आप एक वीडियो भी सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी मानसिकता क्या है, ये किस तरह की सोच और विचारधारा के लोग हैं और किस तरह का इतिहास लिखते हैं। ये प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक का सारा इतिहास लिखने का जिम्मा रोमिला थापर जैसे लोग, जिन्होंने हिंदुत्व को समझने के लिए इंग्लैंड रहना पड़ता है 3-3 साल, ऐसे ऐसे लोग हमारे इतिहासकार हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं इनको, क्या मानसिकता जा रही है। हमें दुनिया भर की हमारे दिमाग में भर दिया जाता है, जोधा अकबर जैसी कहानियाँ, फिल्में, ये जिहादी हॉलीवुड इस तरह की फिल्में बनाता है जैसे कि आप इस तरह से ग्लोरीफाई करने के लिए, इनको बड़ा बनाने के लिए, इनको महान बनाने के लिए इस तरह की षड्यंत्र रचे जाते हैं और हमारे दिमागों में भरे जाते हैं। मैं अभी साम्राज्य विस्तार में बताऊंगा कि ये कितना झूठ है, किस तरह का इतिहास परोसा गया हमारे सामने। दूसरी तरफ एक राष्ट्रवादी विचारधारा के भी इतिहासकार थे, जिसमें डीसी सरकार, आरडी माथुर, हरिश्चंद्र ओझा, रामकृपाल मिश्र, प्रोफेसर डॉक्टर माथुर, श्यामल दास, कर्नल टाड ने भी इतिहास लिखा है राजपूतों का, जिन्होंने कई इतिहासकार, ये सारे ये राष्ट्रवादी इतिहासकार, इन्होंने भी स्वतंत्र लेखन किया, इनको कोई ऐड नहीं मिलता था, लेकिन इतिहास इन्होंने भी लिखा है और इनके इतिहास को सप्रेस किया गया। क्योंकि अगर आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं, तो आपको रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, ईश्वरी प्रसाद, ऐसे चाटुकार इतिहासकार या रोमिला थापर, इरफान हबीब, इन लोगों की पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
वही आपको लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वही लोग कॉपी चेक करेंगे। ये मानसिकता, क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछे जाएंगे जो उनकी किताबों में ही मिलेंगे आपको। तो इस तरह से एक 70 साल से इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता रहा। हम आगे बताएंगे कि अकबर का काल कितना स्वर्ण काल था और इनका साम्राज्य विस्तार की नीति, इनकी राजपूत नीति, इनका जो क्षेत्र विस्तार हुआ और इनके जो स्थापत्य, इनका जो कला के क्षेत्र में योगदान, इनके जो नवरत्न कहे जाते हैं, इनके विषय में हम अगले वीडियो में करेंगे। आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है, आप सब धैर्य बनाकर सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।